नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। तो आप सभी को मैं आज बताने वाला हूँ आर्टिकल के बारे में। अगर आपको लगता है कि संविधान के आर्टिकल को कैसे याद करें, कैसे पढ़ना चाहिए, बड़ा मुश्किल लगता है, तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इस टाइम मैं 5 तरीके बताऊंगा कि आपको कैसे आर्टिकल को याद करना है। बहुत सारे लोग आर्टिकल्स को याद नहीं कर पाते, जिसे हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाले, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग आर्टिकल को याद कर सकते हैं लंबे समय तक। आप अगर तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं कि एक दिन में हम 20-30 आर्टिकल रट लेते हैं, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? याद रखने के लिए तरीका रटना नहीं होता, बल्कि समझना होता है कि बार बार उसे दोहराना होता है, लिख कर याद करना होता है। तो आज हम इसी सब पर बात करते हैं। आज जानते हैं 5 आसान तरीका। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेप की शुरुआत करते हैं। तो पहले स्टेप में पहले तरीका हम देखते हैं कि पहले तरीका में क्या किया जा सकता है। तो पूरे संविधान को एक साथ रटने की आदत मत डालिए कि हाँ पूरे आर्टिकल को हम एक बार में पूरा पढ़ डालेंगे। आर्टिकल को ग्रुप में डालिए। ग्रुप में मतलब आप लोग सोचते होंगे ग्रुप में कैसे? तो ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, इस 12 से 35 में क्या चीजें हैं? तो इसमें है फंडामेंटल राइट्स, आप लोगों को पता है ना। तो ग्रुप में ऐसे बांटिए। फिर उसके बाद आता है जैसे आर्टिकल 3 36 से 51, है ना, 36 से 51 तक। ठीक है, इसमें आता है आर्टिकल आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल आता है। ठीक, फिर आर्टिकल आता है 52 से 78 तक, और इसमें प्रेसिडेंट आता है, राष्ट्रपति जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल आता है 79 से 122 तक। इसमें आता है आर्टिकल पार्लियामेंट का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद का, है ना। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद करता है। ऐसे ग्रुप में बांट कर पढ़िए। ग्रुप में पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों के माइंडसेट में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, हाँ कौन से ग्रुप से मैंने क्या क्या चीजें याद किया है, कौन कौन चीजें पता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद जब आप चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप लोगों को जल्दी याद आएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा। नंबर 2 पर हम बात करते हैं स्टोरी। स्टोरी मेथड से याद करिए। स्टोरी मेथड से क्या होता है, जैसे आप याद कर लीजिए कि सिर्फ नंबर मत याद कीजिए, उसमें याद करिए जैसे हम आप लोग बताए आर्टिकल के पीछे कहानी बनाइए। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता, है ना, इसकी बात करता है। इसके पीछे कहानी बनाइए। सोचिए कि 14 दोस्त हैं, आर्टिकल 14 हो गया। 14 दोस्त हैं, एक लाइन में बराबर खड़े हुए हैं, तो आपको समानता हो गया, एक स्टोरी हो गई। जैसे आर्टिकल 19 है फ्रीडम का। फ्रीडम है तो 19 साल का युवक अपनी आजादी से आनंद ले सकता है ना, अपनी आजादी का आनंद ले रहा है। ऐसे भी कुछ भी बना सकते हैं जो सेट हो, ये नहीं कि सेट भी ना हो, पूरी लाइन उस पर डिपेंड। अब बात करते हैं तरीका नंबर 3, डेली रिवीजन। इसमें क्या होता है, पहले दिन 10 आर्टिकल पढ़िए, पहले दिन 10 आर्टिकल को पढ़िए। फिर उसके बाद दूसरे दिन 10 नए आर्टिकल को सबसे पहले पुराने को दोहराए। जैसे हम आज नए पढ़ने वाले हैं, उससे पीछे पहले मैंने जो 10 पढ़ा उसको मैं दोहराते हैं, उसके बाद अगला हम 10 को कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं। फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर पहले 20 को पढ़िए, है ना। जो 10 पिछला था, फिर 10 था, फिर नया 10, 30 हो गया। तो पहले 20 को पढ़िए, फिर 10 को पढ़िए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। पीछे 10-10 हो गया, आगे का 10 हो गया, जो न्यू है उसको तीनों मिलाकर 30 हो गया। तो मतलब पीछे का रिवीजन करते जाना। तो यही तरीका है टॉपर्स के लिए, टॉपर्स यही करते। तरीका नंबर 4, अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों को लिख कर याद करना चाहिए। जैसे कि आप सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। आप लोगों को क्या होगा, कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखते जाइए। आर्टिकल क्या है, फिर उसके सामने क्या है, फिर आर्टिकल क्या है, फिर उसके सामने क्या है, ऐसे करना है। जैसे आर्टिकल 14 हो गया तो एक माइंड फटाक से, मतलब आर्टिकल 14 इक्वालिटी, मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट आंसर आना चाहिए, इससे माइंड एकदम शार्प हो जाता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम, ऐसे ऐसे मतलब कोई भी आर्टिकल जो कुछ बोले फटाक से उसका 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 मतलब उस आर्टिकल से क्या लेना देना है, तो उसको तुरंत बता देना चाहिए। आर्टिकल 21 हो जाता है राइट टू लाइफ हो गया, है ना, ऐसे फटाक जैसे भी कुछ कोई कुछ बोले ऐसे हो गया। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, है ना, आराम से हो जाता है। और रोज 10 मिनट लिखने का याददाश्त कई गुना बढ़ा सकते हैं। तरीका नंबर 5 कहता है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन प्रैक्टिस, जो मैंने अभी बताया उसको हम डिटेल, जैसे खुद से सवाल पूछे कि जैसे राइट टू इक्वालिटी, उसके क्या होता है, तो आर्टिकल 14, है ना, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14। फिर कहता है फ्रीडम 19 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 हो गया। ऐसे ऐसे मतलब अपने से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हम बात करते हैं रोज की प्रैक्टिस। रोज की प्रैक्टिस में क्या रखें, तो 10 नए आर्टिकल पढ़ें,
उसका पीछे का 20 आर्टिकल जरूर कंटिन्यू करते चलिए, इसे पीछे पीछे पीछे, है ना। 20 आर्टिकल जरूर पढ़िए। 10 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए, मतलब 10 मिनट आप लोगों को लिखना है कि कौन से आर्टिकल क्या है, पुराना कुछ रिवीजन करना है, कुछ नए का रिवीजन करना है, ऐसे का 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मतलब क्विज, मतलब तुरंत बोलिए तुरंत उसका आंसर लीजिए। इससे आपको आर्टिकल रटने की बहुत भारी बोझ नहीं लगेगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। रोज 30 से 40 मिनट देंगे तो आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल याद हो जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और खूब अच्छे से याद हो, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। आप कितना भी रट लो आपको याद बिल्कुल भी नहीं हो। तो आप लोगों को मैंने बता दिया। तो दोस्तों, संविधान के आर्टिकल याद करना मुश्किल नहीं, एक सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, एक सही स्ट्रेटजी अपनाइए, जिससे नियमित आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आपको रोज प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आर्टिकल याद भी हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आप लोगों को कैसा लगा, और जो भी आप लोगों को डाउट आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस के रिलेटेड, और अन्य जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएसआई वगैरह, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो, सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को प्यार देकर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से प्यार दिया है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।